1947 भारत आजाद हुआ। सड़कों पर खुशी थी, लोग नाच रहे थे, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में इतिहास की किसी किताब में आज तक कोई लाइन नहीं लिखी गई। दिल्ली के पास एक गुप्त अंडरग्राउंड लैब में कुछ वैज्ञानिक काम कर रहे थे। वो कोई बम या हथियार नहीं बना रहे थे, वो बना रहे थे एक सोच, एक ऐसी सोच जो इंसान से नहीं, मशीन से नहीं, बल्कि भारत की आत्मा से जुड़ी थी। उस प्रोजेक्ट का नाम था ऑपरेशन शून्य। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था भारत की चेतना को तकनीक के साथ जोड़ना, ताकि जब भी देश पर कोई खतरा आए वो सिस्टम अपने आप जाग जाए। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि इसे सिर्फ 5 लोग जानते थे। उनमें से एक था डॉक्टर अजय राणा, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिसने कहा था अगर कोई राष्ट्र सो भी जाए तो उसकी आत्मा को सोने मत देना। कुछ साल बाद ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया, सभी दस्तावेज नष्ट कर दिए गए और कहा गया कि ऑपरेशन शून्य कभी अस्तित्व में था ही नहीं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। 1971 के युद्ध के दौरान, 1971 के युद्ध के दौरान कुछ सैनिकों ने बताया कि सीमा के पास अचानक कुछ अजीब सिग्नल मिले, जैसे कोई अदृश्य सिस्टम हमारे सैनिकों को दिशा दिखा रहा हो। उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर आया 2025। दुनिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी थी। एक रात 12 बजे भारत के कई शहरों में नेटवर्क फेल हो गया, लेकिन कुछ सेकंड के लिए हर स्क्रीन पर एक लाइन आई, इंडिया इज वॉचिंग। पहले लोगों ने सोचा कि ये कोई हैकर है, पर अगले दिन साइबर सेल ने जो पाया उसने सबको चौंका दिया। वो सिग्नल किसी सर्वर से नहीं आया था, वो आया था एक पुराने सरकारी नेटवर्क से जो 1950 के दशक में बंद हो चुका था। उस नेटवर्क का नाम था शून्य ग्रिड। सरकार ने एक टॉप सीक्रेट टीम बनाई। जब उन्होंने उस लोकेशन को ट्रेस किया तो सिग्नल हिमालय की एक पहाड़ी के नीचे से आ रहा था। जब टीम वहां पहुंची, उन्हें एक पुराना बंकर मिला। लोहे का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोला, अंदर की मशीनें चल रही थी। किसी ने उन्हें दोबारा ऑन नहीं किया था, लेकिन वो चल रही थी। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, फेज 2 इनिशिएटेड, और उसी के नीचे प्रोजेक्ट लीड डॉक्टर अजय राणा। टीम ने डेटा एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने खुद को लॉक कर लिया। फिर एक आवाज सुनाई दी, मशीनी लेकिन इंसानी टोन में। आवाज ने कहा, मैं भारत हूँ, मैं सोया नहीं था, बस तुम्हारे सही समय का इंतजार कर रहा था। और फिर सिस्टम बंद हो गया। किसी ने समझ नहीं पाया कि वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग थी या कोई सचमुच बोल रहा था। उसके बाद हर महीने 15 अगस्त की रात कुछ सेकंड के लिए वही सिग्नल दोबारा एक्टिव होता। अब लोग इसे एक रहस्य कहने लगे हैं, पर जो लोग उस मिशन पर काम कर चुके हैं वो जानते हैं कि ये रहस्य नहीं, एक चेतावनी है। क्योंकि शून्य प्रोटोकॉल को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर देश पर डिजिटल खतरा आए तो वो खुद जागेगा, खुद लड़ेगा और किसी को बताए बिना सब मिटा देगा। अब सवाल ये है, क्या शून्य अभी भी जिंदा है? क्या वो हमारी डिजिटल दुनिया पर नजर रख रहा है, या फिर वो सिर्फ एक सोया हुआ प्रोग्राम है जो फिर से जागने का इंतजार कर रहा है? किसी को नहीं पता, लेकिन जो लोग उस फाइल को देख चुके हैं वो कहते हैं हर कोड के आखिर में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इंडिया इज वॉचिंग।